हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और डेली क्लासेस को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें पुराने प्रश्नों का रिवीजन भी कर रहे हैं, साथ ही नई चीज़ों को भी सीख रहे हैं और अपने कॉन्फिडेंस को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज के क्लास में हम लोग कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ों का रिवीजन करेंगे और साथ ही नई बातें भी सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, नादिर शाह ने किस मुग़ल शासक के शासनकाल में आक्रमण किया था। आज का बहुत ही आसान प्रश्न के साथ शुरुआत है और इसमें आप सभी का उत्तर सही आएगा, मुझे पता है। तो बताएंगे, जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय भारत का मुग़ल बादशाह कौन था, आपको ये बताना है। काफ़ी आसान है। पहला है मोहम्मद शाह, दूसरा है शाह आलम, तीसरा है फ़र्रुखसियर और चौथा है जहांदार शाह। बताएंगे बच्चा लोग, सभी को इसका उत्तर पता है बिकॉज ये बहुत ही आसान है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है। तो इसमें तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं होने वाला है। कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला। आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि किस मुगल शासक ने प्रदान किया है। ये क्वेश्चन भी आयोग के द्वारा कई बार पूछा गया है कि राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दिया था। वो मुगल शासक कौन है जिन्होंने सवाई की उपाधि इनको दी थी। कल की क्लास में हमने देखा था राजा जय सिंह को जो है एक और उपाधि दी गई थी, राजा की उपाधि। वो किसने दिया था, वो आपने कल पढ़ा था। आज आप पढ़ रहे हैं कि जय सिंह को सवाई की उपाधि किसके द्वारा दिया गया है। तो बताएंगे कौन हो सकते हैं। रफ़ी-उद-दौला हैं, या जहांदार शाह हैं, या फ़र्रुखसियर हैं, या मुअज्जम हैं। और आप सभी को ये पता होना चाहिए बिकॉज ये रिपीटेड प्रश्न है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसमें दिक्कत ना हो तो बहुत अच्छी बात है। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। फ़र्रुखसियर के द्वारा इनको सवाई की उपाधि दी गई थी। तो शाह से सियर और शाह से सवाई। जहांदार ने क्या दिया था? राजा की उपाधि जहां ने दिया, और सवाई की जो उपाधि है ये सियर ने दिया है। याद रखिएगा, ऐसी छोटी छोटी बातों को थोड़ा ध्यान देंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक का शासनकाल सबसे कम था। इनमें से कौन सा मुगल शासक है जिसका शासनकाल सबसे कम था, आपको ये बताना है। पहला है रफ़ी-उद-दौला, दूसरा है रफ़ी-उद-दरजात, तीसरा है जहांदार शाह और चौथा है मोहम्मद शाह। बताएंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि किस मुगल शासक का शासनकाल सबसे कम था। और ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन आपको दिख ही रहा है, रफ़ी-उद-दौला है, दूसरा है रफ़ी-उद-दरजात, तीसरा है जहांदार शाह और चौथा है बहादुर शाह। सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन आता भी है। जब चीज़ें बहुत ज़्यादा भूले, खास करके हिस्ट्री बहुत भूलता है, इसलिए आप लोग समय समय से रिवीजन कर लिया कीजिए। पीछे की क्लासेस को फास्ट मोड में नेट क्वालिटी घटा के सुन लिया कीजिए, रिवीजन हो जाएगा तो लंबे समय तक चीज़ें भूलेंगे नहीं और एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस रहेगा। तो आपका कौन सा हो जाएगा उत्तर? सबसे कम समय तक शासन कौन कर रहे हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। रफ़ी-उद-दौला का टाइम पीरियड सबसे कम था, लगभग 3 से 4 महीने तक ही इन्होंने शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आयोग के द्वारा पूछा हुआ है। कह रहा है 1835 ईस्वी में किसके शासन में या किसके समय में मुगलों के सिक्के बंद कर दिए गए थे। इसमें से कौन सा शासक है जिनके टाइम पीरियड में मुगलों के सिक्के बंद कर दिए गए थे, यानी कि यहाँ से अंग्रेज़ों ने मुगलों के सिक्के बंद कर दिए और अपने स्वयं के सिक्के जारी करना शुरू कर दिया था। पहला है अकबर द्वितीय, दूसरा है बहादुर शाह जफर, तीसरा है मोहम्मद शाह प्रथम और चौथा है शाह आलम प्रथम। बताएंगे कौन सा सुल्तान हो सकता है जिनके टाइम पीरियड में मुगलों के सिक्कों को बंद कर दिया गया है। और ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं इसका। तो चलिए फटाफट उत्तर दे दीजिए। आप सभी का उत्तर आ जाए तो मैं बता दूं ये आपका क्या सही हो जाएगा। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अकबर द्वितीय के टाइम पीरियड में ही मुगलों के सिक्के बंद कर दिए गए थे। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसका उत्तर तो आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये इंडिविजुअल भी एक एक क्वेश्चन है, अकेले 4 क्वेश्चन का एक संग्रह है। बताएंगे, क्या बहादुर शाह को शाहे बेखबर कहा जाता था? क्या जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था? क्या फ़र्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता था?
क्या आलमगीर द्वितीय को रंगीला कहा जाता था? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। ये जो है औरंगज़ेब के उत्तराधिकारी हैं जो काफ़ी अयोग्य थे और इन अयोग्य उत्तराधिकारियों को उस समय पे अलग अलग उपाधियों से विभूषित किया गया है जो अच्छे नहीं हैं। तो निश्चित ही आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि आपका क्या है जो सही नहीं है। आपका सही जो नहीं है वो है आलमगीर, चूँकि रंगीला तो मोहम्मद शाह प्रथम है। मोहम्मद शाह प्रथम को कहा जाता है रंगीला, इसीलिए आपका ये ऑप्शन सही नहीं है। बाकी बातें बिल्कुल सही हैं। शाह बेखबर, बहादुर शाह, जहांदार, लंपट मूर्ख, फर्रुखसियर, घृणित कायर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रवृत्ति मुगल बादशाह ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी? यानी से इनमें से कौन से शासक हैं जिन्होंने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की है? यानी कि मुगल राजकुमारों का नाम कुछ और है और उपाधियां कुछ और धारण करके वो राजा बन रहे हैं। तो आपको बताना इसमें से कौन सा वो परवर्ती यानी कि उत्तरवर्ती राजा है जो आपका उपाधि धारण कर रहा है शाहजहां सेकंड का। पहला है रफ़ी उद दरजात, दूसरा है रोशन अख्तर, तीसरा है रफ़ी उद दौला और चौथा है फर्रुखसियर। बताएंगे इनमें से कौन है जो धारण कर रहे हैं उपाधि शाहजहां द्वितीय की। आपको उनका नाम बताना है और ये भी आयोग के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर भी आप सभी को पता होना चाहिए। कौन हो जाएंगे? वही जो सबसे कम समय तक शासन कर रहे हैं, उन्होंने ही उपाधि धारण किया है शाहजहां सेकंड का, यानी कि रफ़ी उद दौला। रफ़ी उद दौला, यहाँ पे रफ़ी उद दौला होगा, रफ़ी उद दौला यानी कि दौला, याद रखिएगा रफ़ी उद दौला। दरजात उसके बाद शासन करते हैं, इसलिए आपका ये सही नहीं है। और रोशन अख्तर किसका नाम है? अगर आपको पता है तो बताइए, अगर नहीं पता है तो रंगीला का ही वास्तविक नाम रोशन अख्तर था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया था? इसका उत्तर तो मेरे सभी बच्चों को पता है, क्योंकि इस प्रश्न में कोई दम नहीं है, बिकॉज ये बहुत बार पूछा गया है और जो प्रश्न निगाहों के सामने से बार बार गुजरते हैं वो याद हो जाते हैं, इसीलिए कहती हूँ बार बार रिविज़न कीजिए। पहला है अकबर द्वितीय, दूसरा है बहादुर शाह द्वितीय, तीसरा है आलमगीर द्वितीय और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताएंगे क्या है जो आपका सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया था? ये तो सभी को पता है। कौन हो जाएंगे? अकबर सेकंड, जिनके टाइम पीरियड में मुगलों के सिक्के बंद कर दिए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक के समय में राज्य कार्य में लाल कुंवरी नामक गणिका अति प्रभावशाली थी? आपको बताना है कौन सा मुगल शासक है जिनके शासनकाल में लाल कुंवरी नामक डांस करने वाली महिला का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा था। मोहम्मद शाह हैं, जहांदार शाह हैं, फर्रुखसियर हैं या शाह आलम द्वितीय हैं? ये क्वेश्चन भी आयोग के द्वारा बहुत ही बार पूछा गया है, तो इसका उत्तर तो सभी को पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट उत्तर दे दीजिए। आप सभी का उत्तर आ जाए तो मैं आपको उत्तर बता दूं कि कौन है जो सही हो जाएगा। तो निश्चित ही इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। जहांदार शाह के टाइम पीरियड में ही लाल कुंवरी नामक गणिका का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप था। ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि आयोग ने इसको कई बार पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए आपके सामने है बहुत ही शानदार प्रश्न और आपको इसका उत्तर देना है। कह रहा मुगल दरबार में निम्नलिखित 3 वजीरों का सही कालानुक्रम में लगाना है। 3 वजीरों को जो है क्रम में यानी कि सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। वजीर हैं सफदरजंग, इमाद उल मुल्क और जावेद खान। और आपके सामने कोट है। ए में है दूसरा पहला तीसरा, बी में है पहला तीसरा दूसरा, सी में है दूसरा तीसरा और पहला, और डी में है तीसरा पहला और दूसरा। तो बताएंगे बच्चा लोग आपका क्या सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे आपका क्या है जो सही हो जाएगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बता दे रही हूँ, अगर आप इसको याद रखेंगे तो बहुत आसानी से याद कर लेंगे। आपका सबसे छोटा नाम किसका है इसमें? तो देखेंगे अगर आप, तो सबसे छोटा नाम है जावेद खान, ये 5 अक्षर का है तो ये पहले आएंगे। इनसे छोटे जो है ये आपका 6 अक्षर का है, ये दूसरे नंबर पे आएंगे। इसके बाद ये 7 अक्षर का है, ये तीसरे नंबर पे आएंगे। इन वजीरों में आप ये ट्रिक लगा लीजिएगा,
सबसे छोटा वाला पहले और उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। ये मैं बता रही हूँ ऐसी स्थिति की जब आप भूल जाएं और आपको याद ना रहे, तब ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक से याद मत करिए, याद कर लीजिए। अगर कभी याद आए तब इसको कोशिश कीजिएगा। तो याद रखिएगा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए, मुगल बादशाह में सक्रिय विभिन्न दलों एवं उनके नेताओं का सही सम्मिलित में कौन सा सही नहीं है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा शानदार है। इसमें भी आपका अकेले 4 क्वेश्चन का उत्तर है। बताएंगे मुगल दरबार में सक्रिय विभिन्न दलों का और उनके नेताओं का सही सुमेलन कौन सा नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। एक तरफ दल हैं और दूसरी तरफ उनके नेता हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस ये बता देना है कि कौन सा है जो दल से सही सुमेलित नहीं है। तो पहला कह रहा है हिंदुस्तानी दल, क्या इसके निज़ाम उल मुल्क और ज़कारिया खां हैं। दूसरा कह रहा है तुरानी दल, क्या इसके भी निज़ाम उल मुल्क और ज़कारिया खां हैं। तीसरा कह रहा है अफ़गानी दल, क्या इसके खान बंकस और अली मोहम्मद खान हैं। और चौथा है ईरानी दल, क्या इसके अमीर खान और जुल्फ़िकार खान हैं। आपको बताना है कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, दल और उसका नेता। और ये सारे अलग अलग राजाओं के शासनकाल में दरबार में बड़े शक्तिशाली गुट के रूप में रहे हैं। आपको इन गुटों में से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। और ये भी आपके लिए बहुत ही आसान है, इसमें भी आप लोगों को कोई समस्या नहीं होना चाहिए अगर आपने पढ़ा है तो क्या है बच्चा लोग जो सही नहीं है। तो आपका जो सही नहीं है वो आपका पहला सही नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तानी दल के जो थे वो थे किंग मेकर थे। किंग मेकर में आप सभी को पता होगा कौन थे। किंग मेकर में 2 भाई थे, एक का नाम था हुसैन अली और दूसरे का नाम था अब्दुल्ला खां। ये दोनों किसके हैं, ये दोनों हैं हिंदुस्तानी दल के किंग मेकर। तुरानी दल के निज़ाम उल मुल्क और ज़कारिया हैं। अफ़गानी दल के खान बंगस और अली मोहम्मद हैं। और ईरानी दल के अमीर खान और जुल्फ़िकार खां हैं। तो इस तरह से आपका पहला सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से किससे जाना जाता। ओहो, इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया। ये क्वेश्चन तो लीक हो चुका है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फटाफट दे दीजिए उत्तर। पहला ऑप्शन है रफ़ीउद्दौला और रफ़ीउद्दर्जात, दूसरा है शाहजहां और अहमद शाह, तीसरा है हुसैन अली और अब्दुल्ला खां और चौथा है जुल्फ़िकार खां और अब्दुल्ला। तो इसका उत्तर आप सभी को मैंने बता दिया है, तो ज़्यादा हैप्पी होने की ज़रूरत नहीं है। आगे आप लोगों को और हार्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगला देखिए, कह रहा है किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सैयद बंधु प्रभावशाली और शक्तिशाली थे। इसका उत्तर भी सभी को पता होगा कि किसके टाइम पीरियड में सैयद बंधु प्रभावशाली और शक्तिशाली थे। बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुख सियर और मोहम्मद शाह। बताएंगे कौन हो जाएंगे। ये कि काफ़ी आसान है, तो इसमें भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता है। तो निश्चित ही क्या हो जाएगा, आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये बिल्कुल ही सही है। फर्रुख सियर के टाइम पीरियड में ही सैयद बंधु, जिनको किंग मेकर कहा जाता है, ये प्रभावशाली और शक्तिशाली बन गए थे। अगला देखिए, इसका उत्तर भी तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। अच्छा, नहीं बताई हूँ, चलिए बताइए, अभी आप लोगों को इसमें दिक्कत होने वाली है। सैयद बंधुओं के दमन में किस गुट ने मुख्य भूमिका निभाई थी। यानी कि सैयद बंधु आपने अभी देखा, 4 गुट देखा, चारों के नेता देखा, बारी बारी से एक एक गुट साम्राज्य के मतलब राज दरबार में प्रभावशाली रहा। तो ये जो हैं किंग मेकर, सैयद बंधु, जो कि हिंदुस्तानी दल के हैं, इनको कौन जो है हटाएगा ये आपको बताना है। तो ये तो खुद हिंदुस्तानी दल के हैं, तो हिंदुस्तानी तो हटाएगा नहीं। अब बचा अफ़गानी, तुरानी और ईरानी, इनमें से कौन से दल ने इनके अस्तित्व को समाप्त किया था या इनको दरबार से विस्थापित किया था, इनके प्रभाव को ख़त्म किया था। बताएंगे, ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कौन सा दल है जो इनका दमन करेगा, कौन से दल के द्वारा दमन किया गया है, तो कौन हो जाएंगे। याद रखिएगा, आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, तुरानियों ने ही इनका क्या किया, तोड़ निकाला। यानी कि सैयद बंधु किंग मेकरों का तोड़ किसने निकाला था, तुरानियों ने निकाला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चा लोग, याद रखिएगा। और तुरानी दल के नेता कौन थे, अभी अभी सॉल्व किया है आप लोगों ने, कमेंट कीजिए फटाफट। अगला देखिए, नादिर शाह का दिल्ली पर कब अधिकार हुआ था। नादिर शाह ने दिल्ली पर कब अधिकार कर लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आयोग का पूछा हुआ। कह रहा है 24 फरवरी 1739 ईस्वी, दूसरा कह रहा है 20 मार्च 1739 ईस्वी, तीसरा कह रहा है 20 मार्च 1761 ईस्वी, चौथा कह रहा है 20 मार्च 1740 ईस्वी। बताएंगे इसमें से कौन से तारीख और साल को
नादिर शाह ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? काफ़ी आसान लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखेंगे क्या है जो सही हो जाएगा। सभी लोगों का उत्तर आ जाए तो मैं उत्तर बता दूं, जो कि आप लोग बहुत समझदार हैं। बहुत देर तक इंतज़ार करते हैं, जब तक पूरा सही नहीं कर लेंगे तब तक उत्तर नहीं देते हैं, तो इसलिए मैं भी थोड़ा लेट करके उत्तर दूंगी। क्या है जो सही है? आपका पहला है जो कि आपका सही हो जाएगा। 24 फरवरी 1739 ईस्वी को नादिर शाह ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। बिल्कुल सही है। अगला देखिए, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य समझौता कराने में किसने प्रमुख भूमिका अदा की थी? कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य समझौता कराया था? यानी कि जब ये नादिर शाह ने यहाँ पे बहुत लूटपाट किया, बहुत कत्लेआम किया, तो किसने समझौता कराया कि आप जो भी चाहिए ले लीजिए और चले जाइए दिल्ली छोड़ के? कह रहा सादत खान, दूसरा कह रहा निज़ाम उल मुल्क, तीसरा कह रहा खाने दौरा और चौथा कह रहा कमरुद्दीन। बताइए बच्चा लोग, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप सभी को इसका उत्तर आज के बाद भूलना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि किसने नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य समझौता कराया था, उस व्यक्ति का नाम क्या है या ये कौन हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है आपका, निज़ाम उल मुल्क। अगला क्वेश्चन देखिए, नादिर शाह के समय यानी कि नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सेना का मीर बख्शी कौन था? जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया तो मुगल सेना का मीर बख्शी यानी कि सेनापति कौन था? पहला है मोहम्मद शाह, दूसरा है सादत खान, तीसरा है खाने दौरा और चौथा है चिनकिलिज खान। बताएंगे बच्चा लोग, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सेना का मीर बख्शी कौन था? और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप सभी का उत्तर आना चाहिए, क्योंकि ये भी आयोग के द्वारा पूछा हुआ है और इसका आप सभी को आज के बाद बिल्कुल भी याद कर लेना है, यानी कि गलत नहीं करना है। तो क्या सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, खाने दौरा। यही उस समय मीर बख्शी या सेनापति था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी शानदार है। करनाल के युद्ध में खाने दौराह के मर जाने के पश्चात मोहम्मद शाह ने किसे मीर बख्शी का पद दिया? यानी कि करनाल का युद्ध हुआ जो कि मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच हुआ था। इसमें लड़ता हुआ जो खाने दौरा है, इनकी मृत्यु हो गई, सेनापति मारे गए। तो इनकी मृत्यु के बाद मुगल बादशाह ने किसको मीर बख्शी यानी कि सेनापति का पद दे दिया? पहला कह रहा निज़ाम उल मुल्क को, दूसरा कह रहा सादत खान को, तीसरा कह रहा कमरुद्दीन को और चौथा कह रहा आलमगीर को। बताएंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। करनाल के युद्ध में खाने दौरा के मारे जाने के पश्चात मोहम्मद शाह ने किसे मीर बख्शी का पद दिया था? आपको ये बताना है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। कौन हो सकते हैं? तो कौन हो जाएंगे बच्चा लोग? याद रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, निज़ामुल मुल्क। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय भारत का मुसलमान शासक कौन था? मुगल शासक कौन था? आपको ये बताना है। जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पे पहली बार आक्रमण किया, कह रहा आलमगीर द्वितीय, दूसरा कह रहा मोहम्मद शाह, तीसरा कह रहा शाह आलम द्वितीय और चौथा कह रहा कि शाहजहां द्वितीय। याद रखिएगा, जो आपके अहमद शाह हैं ये नादिर शाह के ही उत्तराधिकारी हैं। तो आपको बताना है कि जब इन्होंने आक्रमण किया तो उस समय भारत का शासक कौन था, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आयोग का पूछा हुआ है। तो याद रखेंगे क्या सही है? ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है, यानी कि मोहम्मद शाह के टाइम में ही दोनों लोग आक्रमण कर रहे हैं, अहमद शाह अब्दाली भी और नादिर शाह। नादिर शाह ने शुरुआती दौर में और अहमद शाह ने अंतिम दौर में इनको पूरी तरह से खोखला कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? अहमद शाह अब्दाली ने भारत पे कितनी बार आक्रमण किया? 9, 6, 7, 4। आपको बताना है कितनी बार आक्रमण इन्होंने भारत पर किया हुआ है, और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, 7। कहीं कहीं आपको 8 भी मिलेगा, तो याद रखिएगा, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। 8 बार भी मिल सकता है, तो आपका 8 बार अगर मिलता है तो 8 बार सही हो जाएगा, 8 बार नहीं है तो 7 बार सही हो जाएगा। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन थे?
जब पानीपत का तृतीय युद्ध हो रहा था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है अहमद शाह, दूसरा कह रहा बहादुर शाह, तीसरा कह रहा आलमगीर और चौथा कह रहा शाह आलम द्वितीय। बताएंगे पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन थे, और इसका उत्तर आप सभी को बिल्कुल और बिल्कुल पता होना चाहिए। कौन हो सकते हैं उस समय मुगल बादशाह, बिल्कुल कॉमन सेंस का है और आप लोगों को ये बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। क्या है जो सही हो जाएगा, तो क्या है जो सही हो जाएगा बच्चा लोग, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। शाह आलम द्वितीय का टाइम पीरियड है जब यहाँ पे आक्रमण हो रहा है, क्योंकि आप सभी को पता होगा 1757 प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध और ये 1761 की ही तो घटना है। और इस दरमियान कौन शासक है, तो शाह आलम द्वितीय तो ही है, जो बक्सर के युद्ध के बाद जिनसे इलाहाबाद की संधि हुई थी अंग्रेजों की। अगला देखिए, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ। जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया तो उनके आक्रमण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था। पहला कह रहा है मुगल साम्राज्य दुर्बल हुआ, दूसरा कह रहा है सिख शक्ति का उदय हुआ, तीसरा कह रहा है अंग्रेज चिंतित हुए, चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी हुआ। बताएंगे जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया तो उस आक्रमण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था। और ये भी आपके लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि इसमें आप लोगों को थोड़ी समस्या होने वाली है, जो कि यहाँ अगर आप नहीं सोचेंगे तो गलत करेंगे। अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो सोच लीजिए कि अंग्रेज चिंतित हुए। अंग्रेज क्यों चिंतित होंगे, जब मुग़लों को ये पराजित करेंगे, मुग़ल साम्राज्य को कमज़ोर करेंगे तो अंग्रेज़ तो खुश होंगे, क्योंकि इंडिया में अभी तो मुग़ल ही हैं जो राजा के रूप में है, जिनके अंडर में इनको काम करना पड़ रहा है। और अगर मुग़ल कमज़ोर होंगे तो इनको तो बढ़िया लगेगा, प्रसन्नता होगी, ये दुखी तो नहीं होने वाले हैं। यानी कि आपका उपरोक्त सभी तो नहीं होने वाला है। अब पहले और दूसरे में से जो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा वो आपका क्या होने वाला है, तो याद रखिएगा। आप सोच रहे होंगे कि मुग़ल दुर्बल होंगे। अहमद शाह अब्दाली के पहले ही नादिर शाह ने आक्रमण करके इनको पूरी तरह से खोखला कर ही दिया था। अहमद शाह अब्दाली ने पूरी तरह से मुग़लों को समाप्त किया है, मराठों को समाप्त किया। मुग़लों को तो नादिर शाह ने ही पूरी तरह से एक तरीके से कहिए कि कुचल डाला था। तो आपका क्या हो जाएगा, सिख शक्ति का अभ्युदय हुआ था इसके परिणाम स्वरूप, क्योंकि नादिर शाह ने मुग़लों को कमज़ोर किया, अहमद शाह ने मराठों को कमज़ोर किया, तो बचे कौन, सिख, जिन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। और आगे चल के रणजीत सिंह इसी में से एक उभर के आए। तो आपका नंबर 2 सही है। अगला देखिए, अहमद शाह अब्दाली के किस आक्रमण के फलस्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। इसमें से कौन से आक्रमण के फलस्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। कह रहा पहला, दूसरा कह रहा फिर तीसरा कह रहा पाँचवें और चौथा कह रहा कि सातवें। बताएंगे अहमद शाह अब्दाली के किस आक्रमण के फलस्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। क्योंकि आपने पढ़ा कि उन्होंने 7 बार आक्रमण किया है, कहीं कहीं आपको मिलेगा 8 बार आक्रमण किया है। तो कौन से आक्रमण का परिणाम स्वरूप था आपका पानीपत का तृतीय युद्ध। तो याद रखेंगे क्या सही हो जाएगा, पानीपत 5वें युद्ध का परिणाम था। पा से पानीपत, पा से 5वां। अगला देखिए, सफदर जंग को अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में किस पद पर नियुक्त किया था। सफदर जंग को अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में किस पद पर नियुक्त किया था। पहला कह रहा है अवध का सूबेदार, दूसरा कह रहा है साम्राज्य का वजीर, तीसरा कह रहा है मीर बख्शी और चौथा कह रहा है बिहार सूबे का दीवान। आपको बताना है कि सफदर जंग को अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में किस पद पर नियुक्त किया था। और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। फटाफट दीजिएगा उत्तर, क्या है जो कि सही हो जाएगा। तो क्या सही हो जाएगा, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है, यानी कि साम्राज्य का वजीर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। साम्राज्य का वजीर बनाया था सफदर जंग ने सफदर जंग को अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में।
अगला क्वेश्चन देखिए, आपके लिए ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बक्सर युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? बक्सर युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? और ये आसान है और अभी मैंने आपको ये बताया भी है। अहमद शाह, बहादुर शाह द्वितीय, मोहम्मद शाह या शाह आलम द्वितीय। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सभी को इसका उत्तर पता होगा क्योंकि आज के क्लास में ही मैंने ये बताया है और अभी अभी बताया है। तो क्या सही हो जाएगा? निश्चित ही शाह आलम द्वितीय, यही जो है 1764 में दिल्ली के शासक हैं। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अहमद शाह जो अब्दाली है, ये बार बार भारत पर आक्रमण क्यों कर रहा है? इसका उद्देश्य क्या है? आप सभी को पता है कि क्या है। धन को लूटना, साम्राज्य स्थापित करना, मराठों से बदला लेना या मुगल साम्राज्य का पतन करना। तो निश्चित ही इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा कि अहमद शाह अब्दाली ने क्या मतलब उद्देश्य क्या था आक्रमण करने का। तो ये गरीब लोग क्यों आएंगे भारत पे? निश्चित ही अपनी गरीबी दूर करने आएंगे, यानी कि धन लूटने के लिए आएंगे, धन प्राप्त करने के लिए आएंगे। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अगला देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। किस अंग्रेजी डॉक्टर ने फरिक्सियर के फोड़े को ठीक कर दिया था? यानी कि उनको फोड़ा हो गया था जो ठीक नहीं हो रहा था और इससे इनको एक अंग्रेज डॉक्टर ने सही कर दिया था। आपको उसका नाम बताना है और इसी खुशी में इतने खुश हुए कि इन्होंने पूरा का पूरा बंगाल ही दे दिया मात्र 3000 रुपये के वार्षिक किराए पे। इतनी प्रसन्नता, आप सोच सकते हैं। पहला है ओमर्स, दूसरा कह रहा है जॉनसन, तीसरा कह रहा है विलियम हैमिल्टन और चौथा कह रहा है विलियम जॉन। बताएंगे बच्चा लोग कौन से डॉक्टर हैं अंग्रेज जिन्होंने इनका एक फोड़ा ठीक किया और बदले में जो है कामधेनु गाय जैसा बंगाल का क्षेत्र ले लिया? बताइए कौन है? याद रखेंगे कौन है? विलियम हैमिल्टन, यही हैं जो कि इन्होंने ही ठीक किया है फर्रुखसियर को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करनाल का युद्ध कब हुआ था? ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए ये बिल्कुल आयोग का पूछा हुआ है, तो इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। करनाल का युद्ध कब हुआ था आपको ये बताना है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपने एक तो देखा था नादिर शाह का दिल्ली पर कब अधिकार हुआ था और यहाँ पे पूछ रहा है कि करनाल का युद्ध कब हुआ था और ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलो क्या उत्तर आने वाला है आपका? पहला कह रहा है 20 फरवरी 1739, दूसरा कह रहा है 24 फरवरी 1739, 24 फरवरी 1740, 20 मार्च 1761 और 14 जनवरी 1761। बताएंगे कब हुआ था आपका करनाल का युद्ध? तो याद रखेंगे करनाल का युद्ध आपका 24 फरवरी 1739 को हुआ था। यही डेट है जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो ये पूछेगा कि कब आक्रमण किया था, तो याद रखिएगा आपका क्या हो जाएगा? 20 फरवरी 1739 करनाल का युद्ध हुआ। अगर पूछेगा कि अधिकार कब किया था उसने दिल्ली पर, तब वहाँ पे 20 मार्च 1739 हो जाएगा। 20 मार्च 1739 हो जाएगा कि अधिकार कब किया था। यहाँ पे हमने क्या साल किया है? एक मिनट, अधिकार साल किया है या यहाँ पे हमने किया था दिल्ली पर अधिकार कब किया था? तो इसका 20 मार्च 1739 होगा। नादिर शाह ने दिल्ली पर अधिकार कब किया है? 20 मार्च को। आक्रमण कब किया है? 24 फरवरी को किया है। यानी कि देखिए कितने लंबे समय तक लूटपाट और जो है झगड़ा करने के बाद तब वो पूरी तरह से अधिकार कर पाया 20 मार्च को। तो याद रखिए करनाल का युद्ध ये है जब उसने आक्रमण किया था और जब उसने जीत हासिल कर ली, दिल्ली में पूरी तरह से अपना अधिकार कर लिया, तो 20 मार्च 1739 था। इस तरह से आपका ये सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका ये क्वेश्चन हो चुका है, उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगा। अगला देखिए, ईरान का नेपोलियन किसे अभिहित किया जाता है? ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं आपको ये बताना है, फटाफट उत्तर दीजिएगा। नादिर शाह को ना, और फिर है नासिर खान को, तीसरा कह रहा है तहमास शाह को और चौथा कह रहा है अहमद शाह को। बताएंगे किसे कहा जाता है नेपोलियन ऑफ ईरान, और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बताइएगा क्या सही हो जाएगा और इसका उत्तर भी आप सभी को पता है। क्या सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। नादिर शाह को ही क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। और अहमद शाह को क्या कहा जाता है? दुर्रे दुरानी, दुर्रे दुरानी कहा जाता है। दुर्रे दुरानी का मतलब जानते हैं? युग का मोती। दुर्रे दुरानी
युग का मोती कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहादुर शाह के दरबार में कब एक प्रतिनिधि शिष्टमंडल जेसुआ केटलार के नेतृत्व में आया था? आपको बताना है बहादुर शाह के दरबार में कब एक डच प्रतिनिधि मंडल आया था। कब एक डच, यहाँ पे होगा डच प्रतिनिधि मंडल जेसुआ केटलार के नेतृत्व में आया था। पहला कह रहा है 1706, दूसरा कह रहा है 1711, तीसरा कह रहा है 1719 और चौथा कह रहा है 1722। तो बताएंगे जेसुआ केटलार के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधि मंडल कब आया है, और ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फटाफट उत्तर दीजिएगा क्या है जो सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे क्या सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 1711 ईस्वी में एक डच प्रतिनिधि मंडल जेसुआ केटलार के नेतृत्व में दिल्ली दरबार में आया था। अगला देखिए, किसके समय में 1700, यहाँ पे होना चाहिए था बहादुर शाह का दिल को फांसी दी, अच्छा यहाँ पे 1716 होना चाहिए था। 1716 कह रहा किसके समय में 1716 ईस्वी में बहादुर शाह को दिल्ली में फांसी दी गई थी। आपको ये बताना है। कह रहा है जहांदार शाह, मोहम्मद शाह, फर्रुखसियर या अहमद शाह। और आपके लिए ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं इसका। फटाफट उत्तर दीजिएगा क्या हो जाएगा जो कि आपका सही हो जाएगा। और ये भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो कौन है, टाइम पीरियड किसका है? फर्रुखसियर का है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अधोलिखित में से किसके समय में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया? किसके टाइम पीरियड में अंग्रेज़ों का अधिकार दिल्ली पे हो गया? आपको ये बताना है। आलमगीर द्वितीय है, शाह आलम द्वितीय है, या अकबर द्वितीय है, या बहादुर शाह द्वितीय है? किसके टाइम पीरियड में अंग्रेज़ों का अधिकार दिल्ली पे हो गया था, आपको ये बताना है। और इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें समझा चुकी हूँ कि कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे होना चाहिए था। थोड़ा सा कुछ दिक्कत हुआ यहाँ पे, आलम नहीं है बल्कि शाह आलम है। शाह आलम, शाह आलम, शाह आलम सेकंड जो हैं इन्हीं के टाइम पीरियड में अधिकार हो गया था अंग्रेज़ों का दिल्ली पर। याद रखिएगा इसको आप शाह आलम समझिएगा, आलम नहीं शाह आलम है। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन्हीं के टाइम में दिल्ली पर अधिकार हो गया था जो है अंग्रेज़ों का। अगला देखिए, किस मुग़ल सम्राट के बारे में ओवन सिडनी ने कहा कि वह अंतिम मुग़ल बादशाह था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं? पहला है जहांदार शाह, दूसरा है बहादुर शाह, तीसरा है फर्रुखसियर और चौथा है मोहम्मद शाह। बताएंगे किसके बारे में सिडनी ओवन कह रहे हैं कि वो अंतिम मुग़ल बादशाह है जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। और ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, तो अच्छे से उत्तर दीजिएगा आपके हिसाब से क्या सही हो जाएगा। तो क्या सही हो जाएगा, आपको मैंने आज ही की क्लास में बताया था बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह प्रथम, इन्हीं के बारे में कहा उन्होंने कि इन्हीं के बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इसके बाद के जो मुग़ल बादशाह हैं वो पूरी तरह से बेकार हैं, अयोग्य हैं। नेक्स्ट देखिए, मुंतखाब उल लुबाब रचना किस मध्यकालीन लेखक का है? ये रचना तो बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है। मुंतखाब उल लुबाब रचना किस मध्यकालीन लेखक का है? बदायूनी का है, या अब्दुल नबी खां का है, या खफ़ी खां का है, या इसहाक खां का है? किसने लिखी है पुस्तक, आपको ये बताना है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निश्चित ही आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि मुंतखाब उल लुबाब रचना किसकी है। तो याद रखेंगे किसकी हो जाएगी, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो याद रखें ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसको खफ़ी कहेंगे, खफ़ी खां, खफ़ी खां की है मुंतखाब उल लुबाब। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला वो क्वेश्चन है। फॉल ऑफ द मुग़ल एम्पायर किसकी पुस्तक है? ये पुस्तकें बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। फॉल ऑफ द मुग़ल एम्पायर किसकी पुस्तक है? यदुनाथ सरकार, सतीश चंद्र लेन, पोलिया स्मिथ, कौन है जिन्होंने लिखा है फॉल ऑफ द मुग़ल एम्पायर? बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसीलिए आप सभी को इसका बिल्कुल याद कर लेना है कि क्या सही हो जाएगा। फॉल ऑफ द मुग़ल एम्पायर पुस्तक जो लिखा है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जगन्नाथ सरकार। जगन्नाथ सरकार बिल्कुल सही है, जगन्नाथ सरकार। फर्रुखसियर के द्वारा जारी शाही फरमान से किसने सहूलियत पाई? किसको सहूलियत मिला फर्रुखसियर द्वारा जारी शाही फरमान से? पहला कह रहा मुग़ल भूमि बंदोबस्त में, दूसरा कह रहा दिल्ली में मराठा
शासन, और तीसरा कह रहा है बंगाल में अंग्रेजी व्यापार में, चौथा कह रहा है दक्षिण में फ्रांसीसी प्रभाव की स्थापना। बताएंगे फर्रुखसियर के शाही फरमान से किस को फ़ायदा हुआ या किस तरह के फ़ायदे हुए या किस तरह का सहूलियत मिला था। तो सभी को पता है, आज ही बताई हूँ कि इन्होंने 3000 रुपये वार्षिक के मतलब जो है बहुत मामूली से रकम पे बंगाल को अंग्रेज़ों को दे दिया था फ्री में व्यापार करने के लिए, टैक्स मुक्त व्यापार करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय पंजाब में सूबेदार एक महिला थी जिसका नाम था। आपको बताना है मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय पंजाब में सूबेदार एक महिला थी, उसका नाम क्या था। आपको उस महिला का नाम बताना है। चांद बीबी, नासिरा, मुगलानी बेगम या ऊधम बाई। बताएंगे क्या हो जाएगा जो सही हो जाएगा। और ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय पंजाब में सूबेदार एक महिला थी जिनका नाम क्या था, आपको ये बताना है। तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा, मुगलानी बेगम। मुगलानी बेगम। नादिर शाह के आक्रमण से भारत में कुछ दिनों के लिए मुगल सत्ता की समाप्ति व अफगानी सत्ता का आरंभ हुआ था, वह तिथि कौन सी है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। नादिर शाह के आक्रमण से भारत में कुछ दिनों के लिए मुगल सत्ता की समाप्ति व अफगानी सत्ता का आरंभ हो चुका था या हुआ था, वह तिथि कौन सी है, आपको ये बताना है। और ये आपके लिए काफ़ी आसान है और इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो निश्चित ही बच्चा लोग, आज ही की क्लास में हमने इसके बारे में बात किया है कि आपका जो 20 मार्च 1739 है, इसी को अधिकार कर लिया था जो है अफगानों ने, और अफगानों की सत्ता आरंभ हो गई थी। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। सभी को इसका उत्तर पता होगा क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह या जहांदार शाह। फटाफट देंगे उत्तर कि कौन सा मुगल बादशाह है जो अंतिम मुगल बादशाह है जो मयूर सिंहासन पे बैठा। उसके बाद जो मुगल सिंहासन है उसको कौन ले गया, नादिर शाह ले गया। कहाँ पे, ईरान ले गया, जिसको ईरान का क्या कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता है। तो क्या सही हो जाएगा, अंतिम बादशाह जो हैं वो है मोहम्मद शाह, जो इस गद्दी पे बैठे। इन्हीं के टाइम पीरियड में आक्रमण हुआ और तख्ते ताउस भारत के बाहर चला गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। रिपीटेड प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह है जिसको वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल ही नहीं होने दिया। आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय या बहादुर शाह द्वितीय। आपको बताना है उस बादशाह का नाम जिसको दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया है वजीर गाजिउद्दीन ने। और ये भी देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आयोग ने इसको पूछा हुआ है। तो कौन हो जाएंगे बच्चा लोग, शाह आलम द्वितीय, जिनके टाइम पीरियड में अंग्रेज़ों का दिल्ली पर अधिकार हो गया था। भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था। सभी को पता है, औरंगजेब है, बहादुर शाह जफर है, शाह आलम है या शाहजहां है। निश्चित इसमें तो कोई दम ही नहीं है, सभी को पता है बहादुर शाह जफर यही मुगल बादशाह हैं अंतिम भारत के। मुगल सम्राट जहांदार के समय का सबसे पूर्व अंत कैसे हुआ। यानी कि मुगल जो सम्राट हैं जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हो गया था, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है उनके वजीर ने उन्हें गद्दी से उतार दिया। दूसरा कह रहा है सीढ़ी से उतरते समय फिसलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तीसरा, एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। चौथा, मदिरा के अत्यधिक सेवन के फलस्वरूप रोग के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। और ये अभी रिपीटेड प्रश्न है, आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है और मैं आपको डिटेल क्वेश्चन वाले फॉर्म में समझा चुकी हूँ कि आपका क्या सही हो जाएगा। एक युद्ध में वे अपने भतीजे यानी कि फर्रुखसियर के द्वारा क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। किसके शासन में हिजड़ों और महिलाओं का एक वर्ग का प्रभुत्व था। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। मोहम्मद शाह, शाह आलम या आलमगीर या शाह आलम द्वितीय। रिपीटेड प्रश्न है बच्चा लोग कि किसके टाइम पीरियड में हिजड़ों का और महिलाओं का एक जो वर्ग है ये प्रभुत्व में था। तो कौन है, रंगीला है। पहले ही आप लोग सॉल्व कर चुके हैं, मोहम्मद शाह रंगीला। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उनके पिता का नाम क्या था। अंतिम मुगल सम्राट जो है बहादुर शाह हैं, उनके पिताजी का नाम क्या है, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है अकबर शाह प्रथम, दूसरा कह रहा है अकबर शाह द्वितीय, तीसरा कह रहा है औरंगजेब और फिर कह रहा है शाहजहां।
बताएंगे उनका नाम। जो अंतिम मुग़ल बादशाह हैं उनके पिता का नाम बताना है और ये काफ़ी आसान है और कॉमन सेंस का है। कौन हो जाएंगे? निश्चित ही औरंगजेब तो होंगे नहीं, शाहजहाँ तो होंगे नहीं, अकबर प्रथम का तो कहीं पता होता नहीं है। कौन है? अकबर द्वितीय हैं। इनके बाद ही तो बहादुर शाह जफ़र बने थे शासक। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? ये तो बहुत आसान है, कई बार ये मैं करवा चुकी हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसका उत्तर मेरे सभी बच्चों को पता होगा। बेदा ऑप्शन आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। अकबर है, शाहजहाँ है, सूरजमल है या जय सिंह द्वितीय हैं, तो सभी को पता है ये कौन है। यही आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, जय सिंह द्वितीय। जय सिंह द्वितीय ने ही वेधशालाएँ बनवाई थी दिल्ली में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? पहला, वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। दूसरा, इब्राहिम और असद उल्लाह खान गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। तीसरा कह रहा है हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। चौथा, वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन प्राप्त करता था। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है और वो भी मेंस का है और हाल ही में पूछा गया है। आपको बताना है कौन सा है जो सत्य नहीं है। और ये भी रिपीटेड प्रश्न है बच्चा लोग, मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। सोचिए ये सारे रिपीटेड हैं, ये सब मैंने सॉल्व करवाया है, मैक्सिमम आपके रिपीटेड हैं। और इसलिए आप लोगों को अगर गलत हो रहा है तो आप सोचिए आपकी गलती है, आपको फिर से रिविज़न कर लेना चाहिए सारी चीज़ों का। तो जो सही नहीं है वो आपका चौथा सही नहीं है, ये अमाउंट बहुत कम है। बाकी बातें सही हैं। बिना सम्राट का साम्राज्य का साम्राज्य था, ये भी सही है। कवि और हसन अस्करी उनके आध्यात्मिक निर्देशक थे। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान करने वाला शासक कौन है, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है फर्रुखसियर, दूसरा कह रहा है शाह आलम प्रथम, तीसरा कह रहा है शाह आलम द्वितीय और चौथा कह रहा है शुजाउद्दीन। कौन है जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी दी है, आपको ये बताना है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है और बिल्कुल कॉमन सेंस का है, इसमें भी आप लोगों को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। कौन हो जाएंगे? निश्चित ही ये शाह आलम द्वितीय हैं, सबसे अयोग्य और अजीब इंसान जिनकी वजह से बहुत कुछ भारत के मुग़ल सम्राट के हाथ से चला गया। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने कहाँ वेधशालाएँ बनवाई थी? ये तो आपको बिल्कुल रटा होगा कि जो महाराजा जय सिंह द्वितीय हैं इन्होंने 5 जगह पे वेधशालाएँ बनवाई थी और पाँचों जगह के नाम आपको पता ही है, इसमें कोई दम नहीं है। एक तो आपका दिल्ली है, जयपुर है, उज्जैन है, वाराणसी है और 5वां मथुरा। पढ़ा चुकी हूँ, कहाँ पे था? मथुरा। तो आपका ये सही है, सभी के सभी सही हैं। ये सारे याद कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला देखिए, 1773 में जिस मोहम्मद साहिब पुस्तक को नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है कि लेखक कौन है? जिस मोहम्मद साहिब जो नक्षत्र संबंधी ज्ञान से संबंधित है, इसके बारे में क्या सही है? और आपको ये बिल्कुल पता होगा क्या है, इसके लेखक कौन है? जोधपुर के जसवंत हैं, आमेर के राजा भारमल हैं, जयपुर के राजा सवाई जय सिंह हैं या उदयपुर के राजा अमर सिंह हैं। सभी को पता है, आयोग ने पूछा भी है इसको, तो याद रखेंगे। बिल्कुल सही है, सवाई जय सिंह ही तो होंगे जिन्होंने वेधशालाएँ बनवाई हैं, वही तो उससे जुड़ी हुई पुस्तकें और बाकी चीज़ों का निर्माण करेंगे। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? अवध का प्रथम नवाब कौन था? ये भी रिपीटेड प्रश्न है। आसिफ उद्दौला, सादत खान, शुजाउद्दौला या सफदर जंग? बताइए, पहला अवध का जो नवाब है वो कौन थे, आपको ये बताना है। और ये भी आपके लिए काफ़ी आसान है क्योंकि ये रिपीटेड है, इसलिए आसान है, कई बार हो चुका है। तो कौन है आपके? सादत खान। शहादत यहाँ दिया, सादत होगा, सादत खान। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? अकबर ने, जहांगीर ने, बहादुर शाह ने और फर्रुखसियर ने? इसमें तो कोई दम ही नहीं है क्योंकि ये आज ही के क्लास का रिपीटेड प्रश्न है। तो अंत भला तो सब भला, यानी कि लास्ट कर लिया तो सब कर लिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, फर्रुखसियर। तो उम्मीद है बच्चा लोग आज भी आप लोगों ने पुरानी चीज़ों को रिवीजन किया होगा और नया सीखा होगा और क्लास अटेंड करके आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
आप लोग पीछे से रिवीजन भी करते रहिए, आप लोग भूल रहे हैं और इसलिए रिवीजन की ज़रूरत है। खूब मेहनत कीजिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत कीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ और फिर बहुत कुछ नया सीखेंगे और जानेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। ओके बाय, गुड